गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूं आपका रेसवा एकेडमी पे, जहां आपकी फिजिक्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। उम्मीद है कि हमारे जितने विद्यार्थी ज्वाइन किए हैं या अभी न्यू स्टूडेंट है जो कि एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचिए नहीं, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप एडमिशन कराइए, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस केवल 299 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको हर एक तरीके की तैयारी मिलेगी, जिसमें जो कि क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, आपके मॉडल पेपर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, संडे प्राइस टेस्ट भी रखा जाता है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 19 हुआ, 18 हुआ, 20, 21, 22 के सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे कि थंबनेल पे डाल रखा गया था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप सोच रहे होंगे कल तो अभी छठा चैप्टर कंप्लीट हुआ, छठवां वाला, तो मैम तो बोली थी क्वेश्चन कराने के लिए उसका न्यूमेरिकल। तो बीच में ऐसा शेड्यूल बना कि बच्चों को पहले प्रीवियस ईयर करा दिया, ताकि इस चैप्टर से थ्योरी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक बार वो अपना एवरेज लगाएं, कि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिसमें आप 23 चैप्टर तक आपका टोटल फिजिक्स है, कितने तक, 23 चैप्टर तक, तो ये पूरे 23 चैप्टर को टच करके फिजिक्स का क्वेश्चन आपके पिछले साल, ये 2019 का पेपर है, 22 का हमने करा रखा है, 21 का भी करा रखा है, हाँ 19 का है बेटा, 20 वाला मिस्टेक हो चुका, तो अगली बार 20 वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई हो पबजी, गला मेरा खराब हो गया क्या? गला मेरा खराब नहीं है, ठीक है, जोर से बोल रहे हैं भगत जी, जोर से बोल। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं एक बार बताइए। तो जो हिंदी की क्लास ले रही थी रंजन कुमार पूछ रहे हैं हमसे, हाँ बेटा जस्ट वेल पे हमारी हिंदी की क्लास चलती है, जो बच्चे अभी 11वीं में हैं वहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप वहाँ पे भी एडमिशन कराइए, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस यही 299 रुपये है, जिसमें आपको वहाँ भी सारी सुविधा जैसे यहाँ पर है पॉलिटेक्निक के लिए, वैसे ही सारी सुविधाएं वहाँ पे भी आपके जस्ट वेल के क्लासेस पे है। तो जो भी आपके भाई बंधु क्या कहते हैं बहन, जो भी आपकी क्या नाम है इंटर कर रही है, तो वो ज्वाइन कर ले, घर बैठे पूरे सब्जेक्ट का पूरा विश्लेषण आनंद के साथ करिए। तो आ जाइए सभी हमारे विद्यार्थी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जोर से, अरे बेटा जोर से ही तो बोल रहे हैं, कहाँ से आवाज फंस रही है मेरी, कहाँ से आवाज फंस रही बताइए आप। नहीं ठीक है, ऐसे थोड़ी की आवाज फंस रही, झूठ में आवाज फंस रही है, एकदम सही आवाज जा रही है मेरी। हाँ जूम करो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जूम है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या? अब देखिए, अब आपको जूम कर दिया, पूरी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब इससे बड़ा जूम नहीं होगा। हाँ अब आप थोड़ा सा क्वालिटी अपने मोबाइल का भी बढ़ा लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी कि आप 144 240 पे देखेंगे, कभी 360 का यूज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ऐसा थोड़ी कि डेली क्लास है। और आप जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या नाम है, जो आपके चैप्टर 6 है, तो चैप्टर 6 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके आंसर बाय न्यूमेरिकल वाइज वो भी सॉल्व होंगे अगले दिन। आज प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के अगले दिन आपका ये वाले जो होंगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके होंगे। बेहतर, बिल्कुल सही। आइए, तो आप सब लोगों को जानकारी पूरी तरीके से शेड्यूल बाई हम बता देते हैं, क्या शेड्यूल है, किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको मॉक टेस्ट हुआ, पीडीएफ हुआ, नोट्स हुआ, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हर तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन करिए जल्द ही, आप अपने क्या नाम है पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो सरकारी कॉलेज पाने का सपना है, आप अपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। काउंसलिंग में जाने के बाद आपको लगेगा कि आपने रेसवा एकेडमी ज्वाइन करके ही पॉलिटेक्निक कॉलेज पाया, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की भरपूर तैयारी कराई जाती है, हर तरीके से, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या मॉडल पेपर के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी की कराई जाती है, सभी का एक ही लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। कहाँ से एक ही लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है? दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश तो पहले ही दिख रहा है, हिंदी वाला मेरा हट गया होगा भले। अब देखिए, अब देखिए दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब दिखाई दे रहा है ना। अब स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से, अब वो भी थ्योरी पर है, कंसेप्ट पर है। और चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या होगा बच्चा, बता सकते हैं आप? क्वेश्चन को देखकर आप चैप्टर का नाम बता सकते हैं। एक मापन में त्रुटि,
एक मापन में त्रुटि, त्रुटि कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। परसेंटेज त्रुटि आता है, सार्थक अंक आता है, बीमी सूत्र आता है, मात्रक आता है, पहला चैप्टर से आंसर भी आ रहा है। मेजरमेंट, हरण भंछू का हो गया है, पता नहीं क्या लिख रखे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। यूनिट, यूनिट पहले का आंसर क्या करें सभी विद्यार्थी? एक मापन में त्रुटि किसके कारण होती है बताइए? 52 नंबर क्वेश्चन है, जो कि केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन माना जाएगा। पूरे सेट में से तो 52 उस पर रखा था, तो हम तो यहाँ पहला लेंगे ना। सभी का कमेंट देख रहे हैं, क्या आएगा बताइए? अरे मापन में त्रुटि किसके कारण होती है? देखिए ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं ना, बी वाला गलत जाएगा। डी किसने किया? इंजीनियर श्याम कुशवाहा। इंजीनियर श्याम कुशवाहा ने पहला, सबसे पहले आंसर दिया है। क्या? अनिश्चितता, अनिश्चितता तो मतलब अनिश्चित होने की वजह से। अनिश्चित में क्या? देखिए अनिश्चित में शुद्धता भी कभी कभी आप नापते होंगे तो गलत नाप लेते होंगे, चाहे दिखाई नहीं दिया होगा 0.123 लिखा है, तब 0 को छोड़ के, दशमलव छोड़ के 3 लिखती है, 2 को गायब करती है, तो क्या हुआ? शुद्धता में भी माप आप गलत ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। गलती तो आपसे हो ही सकती है, इधर उधर आपका मेजरमेंट हट गया तो ये भी कट। निश्चित अगर नहीं हो सकता, यानी डी वाला ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वीडियो सही से नहीं आ रहा है मैम। सिद्धू वर्ल्ड आ रहा होगा बेटा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बताइए आप एक बार कमेंट करके, प्लीज आप बताइए कमेंट करके। क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है, हैं? कैसे बेटा? बहुत गंभीर समस्या बता दी आपने, बहुत गंभीर समस्या। अब देखिए, अच्छा एक मिनट रुकिए, अब इंग्लिश वाला कट जाएगा, नंबर नहीं दिखेगा फिर आपको। अब दिख रहा है? अब दिखेगा, अब दिखेगा, रुक जाइए। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे पर हम ले आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए, देखिए अब दिख रहा है ना दोनों लैंग्वेज में। अब देखिए, बताइए एक बार कमेंट करके। पहले का टी हुआ है, 52 का टी हुआ है, दिख नहीं रहा है। मैम मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। मधु कुमारी आप ही के साथ नहीं, बाकी अब सही है, अब सही है, अब सही है। शिवम सीएस से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सैलरी पता नहीं क्या पूछ रहे हैं सैलरी के बारे में अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी जो है तारे से प्रकाश, एक तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेती है। कितने का समय लेती है बच्चा? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का समय लेती है, 5 वर्ष का समय लेती है। तो तारे एवं पृथ्वी के बीच की दूरी बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए भर के भैया, पूरे कमेंट बॉक्स में आंसर ही दिखना चाहिए 53 नंबर क्वेश्चन का। बताइए जितने भी विद्यार्थी हमारे आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। मैम जूट होल्ट भाई पता नहीं क्या लिखे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि जो समझ ही में नहीं आता है हमको, पता नहीं कौन से भाषा में। बताइए सभी का आंसर आ रहा है, सभी का बी 5 वर्ष, 5 वर्ष बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 5 वर्ष। एक तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेता। तारे एवं पृथ्वी के बीच का दूरी, तारे एवं पृथ्वी के बीच का दूरी, ये तो क्या नाम है, कह सकते हैं पहेली हो गया, पहेली। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया, 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार के गलनांक से। ये आपको 2021 में भी हमने कराया था, फ्यूज तार का गलनांक 21 में कराया था कि 22 में। अगर आप नोट्स कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे तो देखिए कोई कोई क्वेश्चन रिपीट करके आपके प्रीवियस ईयर में आया है, कोई कोई क्वेश्चन आपके रिपीट करके आया। क्या बताएं मैम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ओके बेटा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप प्रकाश वर्ष किसको, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है ना। तो तारे का जब प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पड़ रहा तो कितना था? 5 वर्ष में आ रहा था। तो प्रकाश यानी वर्ष 5 वर्ष हो गया, वही हो गया दूरी। पहले ही बोले कि क्या नाम है, पहेली जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझे होते तो आंसर सभी का सही आया होता। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बिहार से पॉलिटेक्निक क्लास कब से होगा? समर बिहार पॉलिटेक्निक क्लास हो रहा है, हो रहा है, आप जाके देखिए तो सही ऐप।
जो लोग ऐप पे होंगे उन्हीं को ना मिलेगा। यूट्यूब पे तो डेमो चलता है, आप सोचिए कि पूरी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए। किसका? फ्यूज तार का गलनांक। किसका गलनांक? फ्यूज तार का गलनांक बताना है, फ्यूज तार का। बताइए क्या होगा फ्यूज तार का गलनांक? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ए बी सी डी करके। ए पर दे रखा है उच्च होगा, निम्न दे रखा है बी पर, सी पर दे रखा है तार के गर्म होने से बदलता रहता है या कोई नहीं। क्या ऑप्शन आएगा बताइए? 54 सभी लोगों का आंसर आ रहा है। ए नहीं बी आ रहा है। किसका? इंजीनियर श्याम कुशवाहा का आंसर बेहतरीन आ रहा है। रुपेश कुमार का भी बी आ रहा है। और किसका बी आ रहा है? बी 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 बी, हाँ भगत का भी बी आ रहा है। बी बी होगा बच्चा, बी वाला। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? अभी भी आंसर आ रहा है बी बी, बहुत बढ़िया। निम्न वाला होगा, निम्न होता है। नोट कर लीजिए, एक जगह आप नोट कर लीजिए कि फिर ये क्वेश्चन आपको 2017 में ना दिख जाए। तो कम से कम एक क्वेश्चन अगर देख रहे रिपीट हो रहा है तो शायद अगले वाले में भी मिल जाए, तो उसको नोट कर लीजिए। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? निम्न होता है। सभी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 55 नंबर पे दे रखा है, क्वेश्चन है मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक बताना। किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बल का मात्रक बताना है। पढ़ा रहे हैं कब से बल? तो बल तो हमको लग रहा है जब से स्टार्ट किया तभी से बल हमारे साथ ही चल रहा है। जब से हमने क्लास स्टार्ट किया है तब से बल हमारे साथ चल रहा है। और सीधे पूछा कि मूल मात्रक के पदों में, मूल मात्रक के पदों में, ठीक, बल का मात्रक बताना है। ए पर दे रखा है किग्रा मीटर पर सेकेंड, बी पर दे रखा है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी पे दे रखा है डाइन, और आपके डी पर दे रखा है न्यूटन। बताइए ऑप्शन क्या आएगा? जूम बेटा जूम तो कर दिए बबलू भैया, बबलू भैया जूम किए नहीं दिख रहा है? एक बार हम भी देख रहे हैं अपने मोबाइल में, हम भी देख रहे हैं बच्चा, देख रहे हैं। 55 वाले का बताइए। मूल मात्रक चाहिए उसको, है न्यूटन नहीं चाहिए। मूल मात्रक जहां से न्यूटन पैदा हुआ है, कहां से? जब इस मूल मात्रक, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। बहुत बच्चों का कमेंट है कि एक्सप्लेन करिए। तो F बराबर आप जानते हैं क्या? M इंटू ए। एम को किस में लिखेंगे? केजी में, केजी। इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है, क्या लिखा है? मूल मात्रक के पद में। किसमें? मूल मात्रक के पद में। ऑप्शन नंबर बी, जितने हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बी 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 सभी का आ रहा है। संजय का आया, भगत का आया, गोलू का आया, और कौन है? सोनू का भी आया, सुजीत का भी, बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है। पूजा का भी आ गया, तेज का भी, अमन का, और कौन है? और कौन है भैया? सबका नाम ले ले, कोई नहीं छूटे। शिवानी देवी, कहाँ से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? गौरव का भी आ गया, पुष्पांजलि का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है बी बी बी। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आएगा आपके चाल से संबंधित समीकरण पे सवाल। गति के समीकरण का सवाल आ चुका बच्चा, आए ये का हो गया। देखिए, गति के समीकरण का सवाल पढ़िए और आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब पहले ही बता चुके हैं, क्लास को शुरू करते हैं तभी कि जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखते हैं किसी भी वीडियो के पार्ट को, चाहे आपके फिजिक्स का प्रीवियस ईयर हो या मैथ का हो या केमिस्ट्री का, आप बेहतर तरीके से सीख के जाते हैं। 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे का यूटिलाइज करते हैं। अब पूरे चैप्टर पे आपका मात्रक हुआ, बीमी सूत्र हुआ, गति के समीकरण, गति के नियम, बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, आपके विद्युत स्थिति, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, न्यूटन के सिद्धांत, सारे क्वेश्चन को आप टच करके जाते हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक वीडियो पूरा देख के जाइए, क्योंकि ये
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसमें से 2-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपने देखा जैसे कि फ्यूज वाला क्वेश्चन 2022 में भी था, आपके 2019 में भी पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपके 2023 में भी क्वेश्चन 2018 चाहे 16 के क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो आप देख के जाया करिए, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। प्रीवियस ईयर के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पे आइए, क्या दे रखा है? एक कार की चाल दे रखी है, एक कार की आपको चाल दे रखी है 60 किमी पर घंटा, तो कार को मीटर पर सेकेंड में बनाना है। अब लिख, सभी का आंसर भी आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया, सी कर रहे हैं। इंजीनियर श्याम कुशवाहा, देवेंद्र कुमार, गॉड मैसेज, सभी इन लोगों का सी आया है। रोहन का भी सी आ रहा है। अच्छा मैम आज क्लास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बेटा, जब भी टाइम मिलेगा, मिस हो गया तो आप उस टाइम देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा आपके, पिछले साल 2019 का है, ये लेटेस्ट है एकदम। 21-22 करा रखे हैं, 21-22। तब देखिए क्या दे रखा है बच्चा, इसमें किमी में दे रखा है, और हमको किस में बदलने को कर रहा है? मीटर में कर रहा है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे बदलते। अगर किलोमीटर में दे रखा हो, पेन गलत यूज कर दिए। अगर आपको किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, और आपसे बोलेगा कि आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, तो किस में करते हैं? 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दे रखा है और बोलेगा क्या नाम है कि आप इसको किलोमीटर में करेंगे, तो सीधे उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका किमी पर हावर में आ जाएगा। क्लियर? ये नोट कर लीजिएगा। मैम नहीं दिख रहा है, मधु कुमारी सच में नहीं दिख रहा है, बाकी लोग आंसर भी रिप्लाई कर रहे हैं। मैम किसी एक के लैंग्वेज को रहने दीजिए, क्लास नहीं दिख रहा है, क्लास क्लियर नहीं दिख रहा है, किसी एक ही। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। अब ये पहले समझ लीजिए, अगर आपको कार की चाल किमी में दे रखा है और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम 5/18 से उसमें गुणा करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीख लीजिए, सीख लीजिए। मैम इंग्लिश का दुख नहीं है, कोई बात नहीं, आप पहले ये तो सीख लीजिए। क्लियर? देखिए, तो 5/18 यानी 60 को जब हम बदलेंगे, 60 किमी को मीटर में, तो 5/18 हो जाएगा। तो 2 से कट करेंगे तो जाएगा कितनी बार? 30 बार। इधर आपका 9 बार, 3 से 3, इधर 10, तो कितना हो गया? 50/3, और 50/3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा? एक बार में जाएगा, बचा 20, 18 वाला आया है, 18.6, 18 कहां से आएगा? 8 3 24 हो जाए, 16.66 वाला जितने लोग ऑप्शन कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। हिंदी वाला पूरा जूम कर दीजिए मैम। ओके बेटा कर देते हैं, हिंदी वाला पूरा जूम होगा। क्लियर? सी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे, 60 किलोमीटर पर हावर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखा है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। क्लियर? सभी को क्लियर? बेहतर बेहतर। नेक्स्ट पे देखिए, आपको सही करें, क्वेश्चन ही बीच में हम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए आ गया आपका लेंस। अब लेंस वाला काम, लेंस फोकस दूरी, अपसारी लेंस, प्रतिबिंब बताना है। अब क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा और, 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, ये 57 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। हाँ बताइए, अब दिख रहा है क्वेश्चन? क्लियर दिख रहा होगा? क्लियर दिख रहा होगा? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सबका आंसर भी आने लगा। अभी हम क्वेश्चन ही सेट कर रहे हैं, तब तक आंसर भी आने लगा। बताइए, वाह रे हमारे होनहार विद्यार्थी। मैम नंबर भूल जाइए, किसका किसका नंबर भूल जाए? हमको तो नंबर ही नहीं याद है, भूलेंगे क्या?
और बच्चे जो इधर उधर हमारे भटक रहे हैं उनसे कहिए, आप शेयर करिए और उनको बताइए कि रेसवा एकेडमी पर पॉलिटेक्निक की तैयारी बेहतरीन चल रही है, जहां पे विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा है। वो हर तरीके से न्यू बैच में एडमिशन भी है, प्रीवियस ईयर भी है, मॉडल पेपर भी है, आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, पी नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, संडे प्राइज टेस्ट है। ये सारी सुविधाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, जहां आपको केवल 299 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है और हर तरीके की फायदे को आपको उठाना है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी की संपूर्ण तैयारी चल रही है। आंसर भी आ रहा है सभी का, आंसर सभी का आंसर आ रहा है, मैसेज दिख रहा है। सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस के बाद आपको बताया है कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितने दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो वस्तु से लेंस की दूरी ज्ञात करनी है। हमने पहले ही बताया था कि जो दर्पण है वह दर्पण हुआ, दर्पण के बाद समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी, अभिसारी, उत्तल से निर्मित होने वाली प्रकृति, अवतल और फोकस दूरी के बीच निर्मित होने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, लेंस, लेंस से आधारित क्वेश्चन, फोकस दूरी के बाद आपको शक्ति, सारे से क्वेश्चन 4 निश्चित रहते हैं, जैसे कि आपने पिछले वाले प्रीवियस ईयर में भी देखा और आज आपके सामने एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बहुत बढ़िया। फार्मूला भी बता रहे हैं। कौन फार्मूला बताया है? बहुत अच्छे बेटा। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए फार्मूला भी गजब। देखिए ये है, ये बंदे पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट से ऊपर कॉलेज होता है वो भी निकाल लेते। cos 30 सेंटीमीटर। इसी फार्मूले का यूज करके आपको मान रख देना। नहीं रख लेंगे, जो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे किस तरीके से बाकी बच्चे फटाफट आंसर सी किए जा रहे हैं, -30 सेंटीमीटर हमको नहीं आ रहा। बच्चा यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जिसमें आपको f है मोटे मोटे अक्षरों में 15 सेंटीमीटर दे रखा है और दूरी भी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आ जाइए। मैम बस मैम चल रहा है। मैम क्या उसके आगे भी है? तो कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। जिन जिन लोगों का आंसर आया बिल्कुल सही है, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी का आंसर आया है बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे विद्यार्थी एकदम इस टाइम लगे हुए हैं कि अब निकालना है। यही जोश जुनून रहना चाहिए पूरे क्लास के एंड तक, पूरे क्लास के एंड तक ये जोश जुनून रहना चाहिए है। पूरा 1 घंटा पूरी तरीके से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, जो कि आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जरूरी नहीं है कि डेली आपका 144 240। आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 360 कर लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? कौन है? विकास मणि तिवारी। कहां से नहीं समझ में आया? आप फार्मूला जानते हैं कि नहीं? हाई स्कूल में आपने लेंस नहीं पढ़ा है, इंटर अगर किए होंगे तो इंटर में लेंस जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही है दर्पण। दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब, प्रकृति, फोकस दूरी को डायोप्टर में चेंज करना, सारा एक चैप्टर ही पूरा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके नंबर पे। ओहो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी कर क्वेश्चन पढ़िए। एक घर में सभी विद्युत उपकरण, जैसे आपका सभी विद्युत उपकरण यानी जो चीजें आपकी विद्युत के प्रयोग से चलती हैं, लाइट के उपयोग से चलती हैं, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में क्या? R बराबर आप जानते हैं R1/+1/R2 + 1/R3, यही ना है बेटा समांतर क्रम। और सीरीज वाले में क्या करते हैं? श्रेणी वाले में सीधे डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। क्या हो जाता है? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो R1 + R2 + R3। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्लियर हुआ ना? वही पूछ रहा कि
एक घर में सभी विद्युत उपकरण जो कि विद्युत के माध्यम से चलती हैं, जैसे आपकी टीवी हुई, लाइट्स हुआ, बल्ब हुए, फैन हुआ, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है, विद्युत उपकरण है। तो उसी को बोला कि अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, समांतर क्रम में, तो क्या होगा, क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि, तो ऑप्शन है यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहे, यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा भी खराब हो जाए। इस विधि में उन्हें कम शक्ति की जरूरत होती है, इस विधि में उन्हें कम धारा की जरूरत होती है। कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी? मैम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है ना अमरजीत कुमार, थ्योरी आप क्यों नहीं पढ़ते बेटा? मैम पासवान छोरी बोल रही है कि आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर बी होगा। ओहो पासवान छोरी, आंसर क्या बोल रही हो? हाँ बताओ कौन सा? 57 का सी है, सी वाला कर रहे हो क्या सभी लोग? सी वाला, बी कहां से होगा बच्चा? ऐसा थोड़ी होता है, अगर आपका बल्ब खराब होगा दूसरा भी खराब। ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लिया करो, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लिया करो। कौन सा है, कौन सा? 58 का है, बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन पे है। आपने समझा, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया। समांतर क्रम में क्या करते हैं, 1/R1 + 1/R2 करके इस तरीके से जोड़ते हैं। सीरीज में सीधे R1 + R2 + R3 करके जोड़ देते हैं। सभी का आंसर आ रहा है? हाँ हाँ बताइए। दूसरा, एक अगर बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा भी जलता रहे। कितने लोग कर रहे हैं ये वाला ऑप्शन? कितने लोग ये वाला ऑप्शन कर रहे हैं कि एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा भी जलता रहे, दूसरा भी आपका क्या हो, इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन। ए वाला ऑप्शन कितने लोग कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी? ए ऑप्शन कितने कर रहे हैं बताइए? सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिजा का भी आ रहा है, गॉड का, देवेंद्र का, आदित्य का भी आ चुका है, इंजीनियर श्याम कुशवाहा का भी आ चुका है। यदि एक बल्ब आपका खराब हो जाए तो दूसरा भी क्या हो बेटा, जलता रहे, इसीलिए हम समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे अब आ गया ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से आ गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसकी क्षमता क्या है, ऊंचाई है, अधिक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की तुलना में होती है। कोई संबंध नहीं, बराबर होगा या कम होगा या अधिक होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। ये इंटर का ट्रांसफार्मर वाले ट्रांसफार्मर का जो है ना, उससे है ये क्वेश्चन। इंटर का थोड़ा सा हाई स्कूल वालों को थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन इंटर का है भैया, ये इंटर का है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली, जो सेकेंड प्रकार की आपकी कुंडली है, में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली में अगर बहने वाली धारा की तुलना में क्या होता है, उससे कंपेयर कर रहा है। क्या होगा अगर द्वितीयक कुंडली में आपकी धारा बह रही है, द्वितीयक कुंडली की धारा उसकी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की तुलना में क्या होगा? आपने इस तरीके से बनाया होगा बच्चा। देखिए इंटर वाले, ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है, थोड़ा सा टफ तो हाई स्कूल के लिए पड़ेगा, क्योंकि इंटर का चैप्टर ले लिया है ट्रांसफार्मर वाला, और इंटर वाले तो पढ़े भी हैं, लेकिन हाई स्कूल वाले ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं। अब जैसे आप बनाते होंगे इस तरीके से, आपका कोर करके आता है, इधर से पहली कुंडली, अब फिर इधर से सेम इसी तरीके से बनाया जाता है द्वितीयक कुंडली। याद आ रहा है कुछ बच्चा? कुछ याद आया? इंटर वालों को कुछ याद आया? कोर को क्या नाम है, N1 से दर्शाते हैं, फिर इधर N2 से दर्शाते हैं। याद आया, याद आया, याद आया? फटाफट आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेहतरीन। कम होगा, क्यों कम होगा? कि कुंडली में धारा उसके प्राथमिक कुंडली यानी पहले वाले से दूसरे में जा रही, तो उसके तुलना में क्या कम हो जाएगी। जब पहले से दूसरे में जा रही तो क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। क्लियर? कम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, अब आ गया दृष्टि दोष। अब दोष से देखिए, लेंस से, जो दर्पण और लेंस वाला चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उससे क्या नाम है, क्वेश्चन आपके 3-4 एकदम फिक्स हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। आपने हर प्रीवियस तीसरे साल का प्रीवियस ईयर उठा के लाए हैं, और तीनों साल के प्रीवियस ईयर में हमको लेंस, दर्पण,
परिवर्तन के नियम में स्नेल का नियम, परावर्तित किरण या परिवर्तित किरण, ये 3 क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का आंसर आ रहा है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, कौन सी दोष? निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीक का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई देगा। जस्ट उल्टा करिए। अगर हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है निकट दृष्टि दोष, लेंस वाला, प्रकाश की दूरी वाला फार्मूला, ये हाई स्कूल का भी टॉपिक है बच्चा, हाई स्कूल का भी। तो क्या दे रखा है? निकट दृष्टि दोष, यानी आपको पास की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा, यानी जो चश्मा लगवाना है, लेंस लगवाने हैं चश्मा में, तो किस प्रकार का लेंस लगाने की सलाह दी जाती है? पहले पर उत्तल लेंस, दूसरे पर अवतल दर्पण, तीसरे पर अवतल लेंस, समतल कांच। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, हाई स्कूल हो या इंटर, ये सब में है। सभी के 9वें वाले चैप्टर हाई स्कूल में है बच्चा, 9वां या 7वां चैप्टर है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपवर्तित, स्नेल का नियम, परावर्तित किरण, सब है। हम पढ़ाए हैं, हमको पता है क्या क्या है। बताइए क्या होगा? बताइए, निकट से क्या आएगा? अवतल आएगा। अवतल, अगर यही दूर दृष्टि दोष रहता तो क्या हो जाता? क्वेश्चन अगर बदल देता बच्चा कि यहाँ पे दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, कौन सा? दूर दृष्टि दोष का व्यक्ति है, तब आप कौन सा लेंस लगाने की सलाह दिया जाएगा उसको? तब उत्तल लेंस। दूर से उत्तल, निकट से अवतल, दूर से उत्तल, निकट से अवतल, याद कर लीजिए। कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। दूर से क्या हो जाएगा? उत्तल, दूर है उत्तल है, नजदीक है अवतल है, दूर है उत्तल है, नजदीक है अवतल है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? बेहतर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, फिर आपका लेंस से ही आधारित क्वेश्चन है, फिर आपके लेंस से ही आधारित क्वेश्चन है। देखिए आ गया, अब अभिसारी लेंस आ गया। अवतल आपका अभिसारी, उत्तल आपका अपसारी में बदल जाता है। आगे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेहतरीन, क्वालिटी इज ए वेरी गुड, जो आपको नाइस लुकिंग के साथ, क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन पर है। सभी का इसमें भी आंसर आना चाहिए, हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो, सभी ने पढ़ रखा है लेंस, दर्पण, प्रतिबिंब, लेंस का संयोजन, वस्तु और फोकस दूरी के बीच में संबंध, डायोप्टर, पढ़े कि नहीं? प्रतिबिंब का बनना किस प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे, सारे ये दोनों लोग पढ़े हैं। तो सभी लोग एक समान है, सभी एक समान है। ए आ रहा है, ए आ रहा। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या है? आ जाइए भैया। क्वेश्चन समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस किस शक्ति का? अब समान शक्ति के हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जो विद्यार्थी बीच में क्लास छोड़ के जा रहे हैं, अब अभी तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब अभिसारी से अभिसारी से। मैम अच्छा, ठीक है बच्चा, ठीक है। प्रिंस एटीट्यूड बॉय, अच्छा। पूरा क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा बीच में वीडियो छोड़ के चला जाता है, पूरी वीडियो नहीं देख पाता है, तो आप फिर से प्लेलिस्ट में जाके ज्वाइनिंग किए तो ऐप पर जाके पूरा क्लास देख सकते हैं, ताकि आपका प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर, उसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के 3 साल का क्वेश्चन आप किए हैं, उसमें आपका एवरेज क्या रहा है, आपका आकलन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बताइए, जैसे दे रखा है समान शक्ति है बच्चा, समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस, एक अपसारी लेंस, 2 ठो लेंस जोड़ दिया, एक अभिसारी वाला, फिर उसके साथ जोड़ दिया बेटा अपसारी, एक अभिसारी लेंस प्लस अपसारी लेंस के साथ सटा कर रख दिया जाता है, तो संयोजन बन जाएगा। संयोजन कैसा बनेगा? कांच पट्टिका बनेगा, समतल दर्पण बनेगा, या अवतल लेंस बनेगा, या उत्तल लेंस बनेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? सभी का आंसर क्या आ रहा है? अवतल लेंस होगा। दृष्टि, दूर दृष्टि लास्ट में आ जाता है, इसीलिए अवतल लेंस होगा। ट्रिक है मैम, प्लीज निकट। अच्छा, ठीक है बच्चा, वो भी ट्रिक आपका सही। क्या आएगा इसका आंसर? बताइए क्या आएगा? कांच पट्टिका। कौन कर रहा है इसका आंसर? कांच पट्टिका।
सभी लोग कर रहे हैं। कांच पट्टिका, पट्टिका कांच पट्टिका, ए ऑप्शन सभी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कांच पट्टिका, बेहतरीन। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि कितने लोग कंफ्यूज होके अवतल लेंस पे मार देंगे या समतल दर्पण समझने लगेंगे कि दोनों को जोड़ दिए तो एक दर्पण मिल गया, और दर्पण मिल गया तो हमारा समतल दर्पण है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस को एक साथ सटा के रख दिया गया है, संयोजन बन जाएगा। कौन सा संयोजन बनेगा? कांच पट्टिका बनेगा, कांच का पट्टिका बनेगा। ए ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है। मैम इसका समझा, अमरजीत समझा तो दिए। अपसारी और अभिसारी लेंस को अगर आप सटा के रखेंगे तो कांच पट्टिका, जैसे कांच की जो होता नहीं है, जैसे बड़े बड़े कांच वाले, उसमें आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपके किस लेंस में जाएंगे। कांच पट्टिका बनेगा बस, न्यूमेरिकल नहीं है। ए ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट पे, ऊंचाई से। अब देखिए, अब ऊंचाई से निर्मित आ रहा है क्वेश्चन। दिखा क्वेश्चन? और बड़ा कर दें क्या, जूम? देखिए, अच्छा आ गया क्वेश्चन आपके सामने, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चा। 62 नंबर पे, 62 नंबर पे एक ईंट की बिल्डिंग की छत, एक ईंट की बिल्डिंग की छत है जिससे बेटा आप देखिए कुछ गिराया जाता है। हाँ, एक ईंट को बिल्डिंग की छत पे, एक ईंट आपका इस तरीके से है जिसको बिल्डिंग के छत से गिराया जाता है, छत से नीचे गिराया जाता है। जो 6 सेकंड के बाद, जो 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद जमीन पर टकराता है, तब जाके जमीन पर ही टकराएंगे 6 सेकंड के बाद। तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है? मतलब जहां से वो पत्थर नीचे गिराया गया है, 6 सेकंड का यूज किया है। डी ऑप्शन आ रहा है, बेहतर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। देखिए 6 सेकंड, यानी आपको टाइमिंग दे दिया 6वें सेकंड। आपको गति का समीकरण हमने पढ़ा रखा है, गति के समीकरण का क्वेश्चन सीधे फार्मूले पर रख देना बेटा, सीधे फार्मूले पर। जो बच्चे अगर 3rd चैप्टर का क्लास लिए है ना, वो एकदम आसानी से कर जाएंगे। अब बोलेंगे कि मैडम जिनको नहीं आएगा, मैम हमारा तो छूट गया है, कैसे लगाएं बताइए अब हमको, हैं? तो बच्चा हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, आप जाके एक बार जिनका जो जो वीडियो छूटा है, जिनकी तैयारी इनकम्प्लीट है 22 चैप्टर वाइज, तो वो जाके देखिए, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। पूरे 24 घंटे का इस तरीके से यूज करिए कि ताकि आपका कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन तक न छूटे। क्लियर? डी ऑप्शन, ओ सेट, ओ सेट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ देखिए, S बराबर यूटी, क्या फार्मूला है बेटा? S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला का यूज करके आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर के फार्मूले से बन जाएगा, जिसमें गति के समीकरण पे फिर इसमें 6वें सेकंड यानी टीवें सेकंड करके फार्मूला दे रखा है, टीवें सेकंड में, तब वो वाला फार्मूले का भी यूज हो सकता है। बहुत बढ़िया। जिनका क्या नाम है आ रखा है, ऑप्शन क्या दे रहे थे? ऑप्शन डी वाला ऑप्शन 180 मीटर, बेहतर, बिल्कुल सही है, 180 मीटर, 180 मीटर। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। परेशान, अब कितना बचा ही है आपका? अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचा है, बस 63 है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपके क्या नाम है छोटे छोटे उसमें है, छोटे छोटे थ्योरी पर है, जो कि एक एक नंबर, जैसे वाट, किलोवाट को वाट में बदलना, मेगावाट, जिस तरीके से आपने किया है शक्ति का, उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें विद्युत के हैं, बस विद्युत के हैं। तो देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। वाह भाई, क्या लिखे हैं? यहाँ पर भी तो बनना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं बनना चाहिए यहाँ पर? अब हम अगर एक क्वेश्चन में ही 5 मिनट देंगे तो बाकी हमारे 25 क्वेश्चन कब होंगे? 2 घंटे में 125 हो गया है, 25 5 125, तो 2 घंटे, सवा घंटे में बस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएं। आप सोचेंगे कि एक ही दिन हम पूरा पढ़ के जाएं, पहला चैप्टर भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जितना मैडम पढ़ाई आज ही कंप्लीट कर दें। सारा बोझ लोड हमारे पर ही डाल दीजिए। अपना पेन भी ना चले कि ताकि खत्म हो जाएगा इंक, फिर हमको 2 रुपये वाला खरीदना पड़ेगा, है? अपना ना पेन खत्म, ना पेन की रिफिल खत्म हो, ना एक भी कॉपी का पेज, सारा मेहनत हम ही करें। और कहेंगे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आई एक्सेप्टेड, हैं? गजब।
एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के समतुल्य है। अब इसने मान दे रखा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत एम्पियर में किस विद्युत धारा के समतुल्य यानी बराबर है, 10 के पावर 6 एम्पियर के, 10 के पावर -3 एम्पियर के, या 10 के पावर 3 एम्पियर के, या 10 के पावर -6 एम्पियर के। बताइए। अरे आप माइक्रो को जानते हैं ना, माइक्रो को हमने नोट करवाया किसमें, 10 के पावर -6, तो -6 वाला दिख रहा है, मार दीजिए फटाक से। जहां पे आपको माइक्रो दिख गया यानी 10 के पावर -6, अगर माइक्रो दिख गया तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए लॉक, आंसर इज ए करेक्ट। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट पे, अब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड तेज करिए, एक एक नंबर का है सभी क्वेश्चन और बस फार्मूले पर है। देखिए, एक बोल्ट समतुल्य होता है, अभी शक्ति वाले में हम पढ़ाए थे, बोल्ट वाला नहीं, ये तो कुलाम में चला जाएगा, 11वां चैप्टर है बोल्ट वाले में। बताइए, एक बोल्ट समतुल्य है, किसके समतुल्य है, 1 जूल पर कुलाम के, या बी में 1 न्यूटन पर कुलाम के, या सी 1 कुलाम पर न्यूटन के, या 1 जूल के। बताइए बताइए क्या आएगा, क्वेश्चन बताइए क्या आएगा इसका आंसर। एक बोल्ट किसके समतुल्य है, हाँ 64 का। बता रहे हैं एक बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था 1 वाट बराबर, याद है क्या, क्या था 1 वाट बराबर, बताइए। ए कर रहे हैं, ए सभी का ए आ रहा है, बेहतर। जिन लोगों का क्या नाम है 64 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक बोल्ट को हम 1 जूल पर न्यूटन लिख सकते हैं, 1 जूल को पर न्यूटन लिख सकते हैं 64 का, 1 जूल पर कुलाम पहला वाला ऑप्शन 64 का, पहला वाला ऑप्शन जितने लोगों को आ रहा है कि 1 बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 जूल पर कुलाम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, गजब, छा गए सारे एकदम, आज छा गए। लीजिए, तरंग धैर्य वाला आ गया, अब तरंग धैर्य से आ गया, तरंग धैर्य। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के तरंग धैर्य यानी लैम्डा, जानते हैं ना, लैम्डा बराबर क्या, C अपॉन वी, या लैम्डा बराबर NV लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के चाल में संबंध होता है, जहां पे C हमारा प्रकाश के चाल को शो करता है। आपको क्वेश्चन कराए हैं और बताए भी हैं, याद आ रहा है 2021 वाला बेटा, 2021 वाला। बताइए, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के nth घात के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो उल्टा होता है तो जहां पर n क्या होगा, n क्या होगा, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, चौथा वाला ऑप्शन। मैम हिंदी की आधा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों कट नहीं बेटा, हिंदी तो पूरा का पूरा दिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, ये नहीं आता है। प्रकाश चौधरी, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कैसे कह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आप देखिए आपके सामने है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ तो बताइए क्या होगा, D 4, बिल्कुल सही, जो लोग D कर रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के n घात के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है, तो n क्या होगा, n आपका 4 होगा, बेहतर। देखिए आंसर भी लोग दे रहे हैं, आदित्य दे रहे हैं, इंजीनियर कुशवाहा भी दे रहे हैं, प्रिंस भी दे रहे हैं, गजब, राजू भी, याद राजू भी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। बाकी विद्यार्थी हमारे कुछ किसी कारणवश क्लास को छोड़ के चले गए हैं, बोले हैं मैम अर्जेंट काम आ गया है, तो हम बोले ठीक है बच्चा, वो भी तो जरूरी है, काम भी तो जरूरी है। तो आप अगर जिनका कोई काम होगा जिसके वजह से वो क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं लाइव किसी कारणवश, तो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब वो भी लेटेस्ट 2019 में भी आपके पिछले साल का ही जो कि पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हम तो पूरा करा के ही जाएंगे। अब आपको खाना खाना है कि पानी पीना है कि नाश्ता करना है, अब आप देख लीजिए। मैम क्या आप
मैम ये ऐप में कहाँ है मैम? बच्चा आप पहले आप क्लियर कर लो, आप हमें बोलना क्या चाहते हो। राउंड एक्सपेरिमेंट, आपका नाम ही राउंड है तो आप खुद ही राउंड है मैम। क्या? अच्छा मैम नेट स्लो चल रहा है, सभी का मैसेज आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे। पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी आपको लिम्डा दे रखा है। क्या दे रखा है? लेमडा। क्वेश्चन लेमडा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन है। माइक्रोन में इसका मान क्या होगा? अब देखिए एंगस्ट्रॉन को माइक्रोन में चेंज करना है और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है और एक माइक्रोन बराबर क्या होता है बच्चा? 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? 6 होता है मैम, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हैं हमारे सारे विद्यार्थी हमारा इसका आंसर बता सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन कहाँ से कट रहा है? तो क्वेश्चन में परेशान है आप लोगों के कि क्वेश्चन कट रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिख के भेजिए कि क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई करिए बच्चा। क्या हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपका होता है 10 के पावर -10 मीटर। क्लियर? आप जानते हैं बच्चा कि एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 10 के पावर -6 मीटर। जानते हैं ना? क्लियर? यहां तक भी क्लियर है। और आप ये भी जानते हैं कि अब पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखा है एंगस्ट्रॉन में, अब इसको किस में बदलना है आपको? माइक्रोन में। तो क्या आएगा बताइए आंसर? हाँ डी ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है। डी ऑप्शन देखिए, ये ए ऑप्शन है बच्चा, ये बी ऑप्शन है और ये सी है और यहाँ पे आपका डी दे रखा है। क्लियर? बताइए आंसर सभी का आ रहा है? ताबड़तोड़, बहुत बढ़िया। माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन में दे रखा है तो आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5000 को 10 के पावर 3 गुणे 10 पे -10 मीटर। ओके, अब माइक्रोन में चेंज करना है तो 10 के पावर -6, तो ऊपर से हम चेंज किए तो बेटा क्या होया? देखिए यहाँ पे आ गया आपका 5, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -7 हो जाएगा और ये 10 के पावर -6, यही होगा ना। और जब ये ऊपर जाएगा बेटा तो कितना बचेगा? 10 के पावर -7 और जब 10 के पावर -6 ऊपर गया तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो कितना आ गया? 5 गुणे 10 के पावर -1। इस -1 को आप लिख सकते हैं क्या? 5/10। 5/10 तो कट गया कितनी बार में? 1/2 से, यानी जब दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 माइक्रोन। सभी का आंसर आया। सोल्यूशन बता दिए हैं, सोल्यूशन बता दिए बच्चा कि माइक्रोन अगर आपका एंगस्ट्रॉन में है तो एंगस्ट्रॉन को पहले आप मीटर में चेंज करिए, फिर माइक्रोन को भी मीटर में चेंज करके डिवाइड कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा 0.5 माइक्रोन। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चा 68 पे। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक बताना है, बस कुछ नहीं बताना है, मात्रक बताना है बेटा, मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक बताना है, जो कि आपके सामने ए ऑप्शन पे दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरे पर दे रखा है वेबर इंटू मीटर, तीसरे पर दे रखा है वेबर पर मीटर, चौथे पर दे रखा है वेबर। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन कर रहे हैं, डी वाला 68 पे, डी सभी लोगों का ऑप्शन आ रहा है, डी 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 डी। राजीव का भी डी आ रहा है, दिल जले का ए आ रहा है। ओहो दिल जले, कहां से वेबर पर मीटर स्क्वायर कर रहे हो? गलत है बच्चा, ए वाला गलत है, ए वाला गलत है, ए वाला गलत है, ए वाला। देखिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर कोई कह देगा कि ए वाला गलत है, बी वाला गलत है तो मान जाते। अरे आपने पढ़ा है, आप कह सकते हैं कि नहीं हम जानते हैं, सही है। इंटर में तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, फिर चुंबकीय तीव्रता के मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक, पूरा चैप्टर है इसी से भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्या होगा 68 का? किसका? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक पूछ
पूछ रहा है, किसके बेटे, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। और जितने लोगों ने ऑप्शन ए वाला किया है वेबर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर वाला, बिल्कुल सही है। देखिए, और डी वाले तो हम तो जब बोल दिए थे कि ए वालों का गलत है तो डी वाले डी 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 करके लिखे जा रहे थे, ये मैंने बोली। हाँ सो सिमरन सही है, ए वाला सही है। वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। जितने लोगों ने बताया बिल्कुल सही है। डी वाले नीचे आ जाओ, डी वाले नीचे आ जाओ, ऊपर मत जाओ, नीचे नीचे चलो, डी वाले नीचे जाओ। हाँ, ए वालों को जब गलत किया ना डी वाले बड़ा खुश हुए, सारे के सारे डी लिखना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट पे अब देखिए, अब आ रहे हैं आपके पास बैगनी, लाल, पीले रंग की आपको बताना है प्रकाश में चाल कैसा हो सकता है। हाँ देखिए क्वेश्चन, आपको देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड करिए कि कैसे लिखा है, लैंग्वेज क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए वीवी यानी वीवी का मतलब वायलेट, बैगनी कलर को दे रहा है। बैगनी कलर का वेग, बैगनी कलर के वेग को किससे दर्शा रहा है, बैगनी रंग का वेग। बैगनी रंग का वेग कैसे लिखेंगे हम, वी यानी वायलेट रंग का वेग। वेग हो गया आपका कैपिटल वी, और छोटा वाला वी जो लिखा है वो बैगनी कलर यानी वायलेट को शो कर रहा है। क्लियर बेटा कि, और वी आर किसका है, लाल रंग का वेग, लाल रंग का। तो लाल रंग को कैसे, वेग में वी आर। क्लियर, क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें बताना है कि वी तथा वी आर किसी भी माध्यम में बैगनी तथा लाल प्रकाश की चाल है। सही में मतलब उसकी तुलना किया गया है कि बैगनी वाले की चाल ज्यादा होगी लाल से, या लाल वाले की चाल ज्यादा होगी बैगनी से, या दोनों बराबर होंगे, या दोनों में से आपको इनमें से कोई नहीं। वही ऑप्शन में दे रखा है, बस एक सिंबल को यूज करके, जैसे इसमें और इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का, 69 नंबर क्वेश्चन का बच्चा, हाँ बताइए आंसर क्या सही होगा इसमें, कि किस रंग का प्रकाश में चाल के लिए सही है। ये पहला दे रखा है कि बैगनी इज ए लेस देन आपका लाल, या बैगनी इज ए ग्रेटर देन लाल, या बैगनी बराबर लाल का वेग। इनमें से कोई नहीं, सभी का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी कर रहे हैं आप, सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं सभी लोग। बताइए सी, जितने लोग कर रहे हैं सी ऑप्शन, वो बिल्कुल गलत है। इसमें लाल रंग का वेग क्या होगा बेटा, लाल रंग का वेग आपका ज्यादा होता है प्रकाश के चाल में लाल का ज्यादा होता है। किसके तुलना में, बैगनी के तुलना में। तो क्या हो जाएगा, आपका बैगनी कलर का वेग क्या नाम है, लेस देन होगा रेड की तुलना में। जितने लोग क्या नाम है ए कर रहे हैं, ए वाला ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ स्तर होते हैं। क्या स्तर होते हैं, केवल एक, केवल दो, सभी स्तर, या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा, 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ स्तर क्या होता है, केवल एक होता है, या केवल दो, सभी स्तर होंगे, या कोई नहीं। कौन सा होगा बच्चा बताइए, कौन सा होगा इसमें। 70 नंबर क्वेश्चन में सी, सभी स्तर होते हैं। बिल्कुल, जितने लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सभी का सी ऑप्शन सही है बच्चा, सभी स्तर होंगे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर, अब ये क्वेश्चन तो सभी को करना पड़ेगा, सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे जुड़े हुए सभी का आंसर आना चाहिए बच्चा, क्योंकि आपको इसमें वोल्ट दे रखा है और एम्पियर दे रखा है। प्रतिरोधक की प्रतिरोध, ओम का नियम, हाई स्कूल इंटर पूरा चैप्टर भर के पढ़े हैं आप। ओम का नियम, आर
आ जाइए सारे विद्यार्थी हमारे इधर, आ जाइए सारे विद्यार्थी हमारे इधर, जहां पे आपको मिलेगा आर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। इसी पर आधारित है ओम का नियम, जो आप जानते हैं। क्या होगा बताइए? आंसर सभी का आना चाहिए। हम फार्मूला लिख देंगे तो आप तो कर ही देंगे, फार्मूला हम लिख देंगे तो आप तो कर ही देंगे। बताइए क्या होगा? हाँ कौन से? सभी बताइए। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। अरे थम जाओ थोड़ा सा। कैसे? सी बी, एक आंसर दो, एक आंसर, एक आंसर। बताइए क्या होगा? बताइए हमारे विद्यार्थी, सभी का आंसर, आपके सभी लोगों का सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। गलत वाले भाग जाओ, गलत वाले भाग जाओ। बी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, बी, सी भी कर रहे हैं, ए भी कर रहे हैं, तो बचा कौन सा? बचा कौन सा बेटा? बचा कौन सा? बताइए। अरे बोल्ट आप जानते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई, यही फार्मूला तो लिख देना है, बस मान रख दीजिए। लीजिए आर बराबर क्या? वी आपका क्या दे रखा है? 20, 20, 20 हो गया। आई कितना दे रखा है? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर कट गया, कितना आ गया? 10 ओम। प्रतिरोध का मात्रा ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन, बिल्कुल सही, 10 ओम आएगा, 10 ओम, जो कि आपकी स्क्रीन पे सी ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने सी किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां तक आपने कर रखा है। अब इसके बाद आता है आपका फिर लेंस से, फिर लेंस से क्वेश्चन दिख रहा है, फिर लेंस से क्वेश्चन। लीजिए लेंस का क्वेश्चन फिर आ गया, फिर आपका लेंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दो लेंस का रेखीय आवर्धन दे रखा है। कौन सा आवर्धन दे रखा है बच्चा? रेखीय आवर्धन दे रखा है, रेखीय आवर्धन नोट कर लीजिए। 2 तथा 4, 2 ठो रेखीय आवर्धन। कौन कौन सा? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन 2 और 4, 2 और 4। यदि दोनों लेंस को आपस में चिपका दिया जाता है, ऐसे ऐसे आराम से चिपका दीजिए, दोनों लेंस को आपस में चिपका दिया जाता है, तो संयोजन का रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? सीधे फार्मूले में मान को रख देना है, सीधे फार्मूले में मान को रख देना है। हाँ सीधे रख दीजिए। कितना आएगा? आंसर सभी का आ रहा है बी, बी वाला 72 का बी, बी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 72 का जितने लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बेहतरीन, बेहतरीन तरीके से। 8 जिन लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। कमेंट दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है आपका। 8 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब कोटि मान बताना है। कौन सा? कोटि मान बताना है। आ जाइए 72 के बाद 73 पे 0.005 की कोटि बतानी है कि क्या होगी। इसमें तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बस एक वैल्यू जिससे इसकी तुलना कर देना है, और तुलना करने पर अगर उससे ज्यादा है तो उसके 10 के पावर में जोड़ देना है। यही है ना कोटि मान। सार्थक अंक, कोटि मान, प्रतिशत त्रुटि, वर्नियर का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, आपके सीजीएस पहला चैप्टर पूरा भरपूर है। पहले चैप्टर से पूरे भरपूर आपके क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में। देखिए तो क्या होगा बताइए सभी का आंसर। ये क्या है आपको दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं आप कितने पर? 1 2 3 4, 4 यानी 5 गुणे 1, 1 2 3 .5 को लिखते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे पावर -1। इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसी से तुलना करके आगे वाले को लिख दीजिए। अगर 0.5 लिखा है तो आप इसी तरीके से लिखते हैं ना, हाँ, कि एक अंक पे तो कितने पर लगा है? 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 5.10 के पावर -4 लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना किससे किया जाता है? 3.16 से। अगर इससे ये बड़ा होता है तब इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताइए? अब सीधा पूरा प्रोसेस बता दिए, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिए। अब सभी का आंसर आ रहा है। ए अब आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। 10 के पावर -5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 10 के पावर -5 कोटि मान हमने पढ़ा रखा है, सार्थक अंक पढ़ा रखा है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
74 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, 74 नंबर क्वेश्चन। कमेंट आपके दिख रहे हैं बच्चा, परेशान मत होइए, सभी के आंसर भी दिख रहे हैं। अब इसमें सीधे क्या ना फार्मूला रख देना है, सीधे आपको फार्मूला रख देना है, सीधे सीधे R1 और R2 आपका प्रतिरोध, दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में। अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं, जब आपका क्या नाम है विद्युत उपकरण में था ना कि अगर विद्युत उपकरणों को हम समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्योंकि क्यों जोड़े जाते हैं, एक जलता रहे जो ऑप्शन आपने दिया था, तो उसे प्रतिरोध को हमको किसमें जोड़ना है बच्चा, समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं कि R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, अब जोड़ दिए, अब तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1/R करके निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा R2, इधर हो जाएगा R1। अब हमको R निकालना है, अगर प्रतिरोध ये क्या है 1/R है, ये क्या है बच्चा 1/R है। अब हमको क्या निकालना है R, प्रतिरोध निकालना है, तब क्या होगा उलट जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर है, जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही। व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है, व्याख्या यानी आपके सामने प्रस्तुत है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में है बच्चा, दोनों में है। हाई स्कूल में प्रैक्टिकल में करवाया जाता है समांतर क्रम में जोड़ना, सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ना। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर के आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें तो सभी का आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम ये रटा रटाया क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का, जितने भी हमारे विद्यार्थी अभी तक जुड़े हैं किसी का भी आंसर इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बताइए क्या आंसर आएगा बच्चा, क्या आंसर आएगा। क्लास अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने जो हमने प्रेजेंट किया था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि आप देख रहे हैं। आपने क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से किया, आंसर भी सभी क्या रहे थे, 2-4 स्टूडेंट थे जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन बाद में उनको भी समझ में आ गया तो बेहतर लगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। ऋषि का भी आ चुका है, सिद्धू का भी, सुमित का भी, संध्या का भी, बाबू भाई का भी, और किसका है रूपेश का, प्रिंस का, श्रेया का, सभी का आंसर भर के, प्रकाश का भी आ चुका, बिट्टू का भी। भोजपुरी बोले तो क्या लिखे हैं मैम, भोजपुरी में बोले तो प्रश्न करे में मजा आ जाता है। अरे बच्चा कोई जरूरी थोड़ी कि हर जगह आप भोजपुरी, हम तो ये मानते हैं जैसा समाज वैसा भेष। ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बदनाम करिए, जहाँ पे आपका लैंग्वेज उस तरीके का समाज है आप वहीं पे बोलिए, बाकी जगह अच्छा नहीं लगता है। हाँ सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी कौन कर रहा है जी बुर्बक, डी कौन कर रहा है, एकदम मतलब हमारा कमेंट नहीं पढ़ती हैं। हेमंत नारावत पढ़ते हैं सभी का बच्चा, ये नहीं कर सकते, सबका नाम भी एक बार सभी का नाम ले लेते हैं। जितने भी हमारे विद्यार्थी डेली क्लास करते हैं, ज्वाइन किए हैं, ऐप से हमारे जुड़े हुए हैं, आपको नहीं दिखेगा, किसका बबलू भाई का दिखेगा। अच्छा मेरा ऐप में कमेंट सेक्शन क्यों नहीं आ, निखिल राज आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या आप में, आ रहा होगा। सभी जिन लोगों ने ताप का किया है बी वाला ऑप्शन सभी का सही है, बिल्कुल आप सबसे बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। सुमित करनवाल बहुत अच्छे बेटा, कुछ तो हमारी तारीफ किए, आपके कमेंट तो बस हमारे लिए बुरे ही आते हैं। मैम मेरा भी नेम ले लो, कौन है बेटा, ले लेते हैं। इंजीनियर श्याम कुशवाहा, आप तो डेली क्लास के बच्चे हो यार, आपका तो नाम डेली जाता है। हाँ सभी का आंसर आ चुका है, मेरा नाम गलत लेते हो। सिंधु वर्ल्ड 2.0 पूरा इस तरीके से ले। जिन जिन लोगों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ताप केल्विन किस राशि में मापी जाती है, केल्विन बच्चा ताप में मापी जाती है। सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, डिग्री होता है, ये सब किसके है, ताप के है। जिन लोगों का आंसर बी आया बिल्कुल सही है। आपने अब तक 3 सेट प्रीवियस ईयर का कर चुके, 2022 का, 21 का और ये वाला।
क्लियर बेटा? और सभी को बेहतरीन तरीके से मजा भी आया होगा। एक बार आप अपना एवरेज लिख के भेजिए कि आपने कितने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए। हाँ, कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किया, कितने लोग, हाँ अपना एवरेज बताइएगा। तैयारी आपकी, लेकिन आज में सभी लोगों का आंसर कमेंट में सभी का आंसर लगभग सही आ रहा था। बहुत से विद्यार्थियों का तो हमें लग रहा है कि तो वो 23, देखिए 23 तक किए हैं, 21, 20, मेरा नाम भी। राउंड एक्सपेरिमेंट, आप तो हमें ही कुछ भला बुरा कह रहे हैं तो हम आपका नाम क्यों लें, बताइए। आप बताइए, टीचर को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप तो उल्टा आके सुनाए जा रहे हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाके सॉल्व करा रहे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, चैप्टर संबंधित क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ऊपर से हमको इतना बड़ा बड़ा आप लिख कर भेज रहे हैं। अच्छा लगा हमें। हाँ, हम बस वही कहते हैं, क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में चले, बाकी फालतू बातें नहीं। जो क्वेश्चन है उसका आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप रिप्लाई करिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना जानते हैं। लेंस के बारे में हुआ, चाहे दर्पण के बारे में हुआ, अपसारी लेंस हुआ, अपसारी हुआ, अवतल, समतल, उससे निर्मित जो फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी हुई, डायोप्टर, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जो भी, ताकि हमें पता चले कि कुछ बच्चे आगे भी पढ़ते होंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हम कुछ आगे भी पढ़ लें, कुछ अगले साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें, कुछ अलग मॉडल पेपर सॉल्व कर लें। पढ़ने के लिए हजार रास्ते हैं, चॉइस आपको करना है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ऐप पर आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रहा है, और आपका ये क्या है, कह सकते हैं कि 299 रुपए जो रखा गया वो एक रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉडल पेपर से, मॉक टेस्ट से, पीडीएफ और नोट से हर तरीके से तैयारी एक सफल तरीके से कराई जाती है, जिसमें आप एक बेहतरीन स्कोर अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम में करके आएंगे, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज निश्चय ही निश्चय मिलेगा। तो उम्मीद है कि सभी हमारे विद्यार्थी अभी तक जो नहीं कराए हैं, अपना ज्वाइन नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। कल आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल रहेगा, 6वें चैप्टर का, जिसमें कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़े उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो आज आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, कल आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है। सारे बच्चों तक शेयर करिए कि रेसवा एकेडमी पे बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।